सो गाइस, आज ओपनिंग सेशन से ही लगातार अडानी पावर में गिरावट है और लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट दिन के आखिर में जाते जाते अब तक हो चुकी है। बट इस गिरावट के पीछे क्या आज कोई न्यूज है? नहीं, आज कोई न्यूज नहीं है। बट बांग्लादेश का प्रेशर कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चार्ट पैटर्न पर भी एक रीजन है। पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कस भी इस चीज को किया है। 154, एक बार यहां पर आना स्क्रीन पर। ये कल का वीडियो है और यहां पर आपको दो कैंडल्स नजर आएंगी। ये कल वाली कैंडल है और पिछले हफ्ते की दो कैंडल्स आपको यहां पर नजर आ रही है। 154 पर स्टॉक लगातार रिजेक्शन फेस कर रहा है इस ट्रेंड के पास में आकर के। कल भी 154 से सेलिंग आई है और आज 154 टच नहीं हुआ है और वापस स्टॉक में गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे का रीजन अगर हम चार्ट पर देखें तो 154 एक रीजन बन जाता है। दूसरा रीजन अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं ये प्रेशर अभी भी अडानी पावर पर बना हुआ है। ऑल्दो मैं आपको आगे जाने से पहले ये चीज बता दूं कि आप व्यूअर्स के अलग अलग सेंटिमेंट्स होते हैं कि भाई अडानी पावर को बांग्लादेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसे दे या ना दे। बिजनेस है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और कोई आपका पैसा ना आपको लौटाए तो भैया आपके बिजनेस को तो नुकसान पहुंचेगा ना। तो उसी तरह से ये भी कॉर्पोरेट्स है, ये भी कंपनी है, अगर इनको कोई पैसा ना दे रहा हो, पैसा फंसा हुआ हो, तो इनको भी नुकसान पहुंचता है। तो सेंटिमेंट्स अलग जगह होते हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी होता है। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग के कई सारे कमेंट्स है इस चीज को लेकर के कि भाई अडानी पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश पैसे चुकाए या ना चुकाए। ठीक है, और इस पूरे मैटर को मैं कल और परसों की वीडियोस में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूं, कवर कर चुका हूं। जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना। बांग्लादेश की डिमांड है $5 बिलियन की कि अगर हम आर्बिट्रेशन में जाते तो $5 बिलियन हम डिमांड कर जाते हैं वहां पे। ठीक है, बांग्लादेश ने डिमांड करी है आर्बिट्रेशन में। केपीआई ग्रीन को आज मिला है 300 मेगावाट का ऑर्डर फॉर खावड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। अडानी ग्रुप से ये ऑर्डर कंपनी को मिलता है, केपीआई ग्रीन को। तो ये बड़ा ऑर्डर है, इसका फायदा अडानी ग्रीन एनर्जी, यानी कि ये ऑर्डर जो गया होगा अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर मिला जुला करके अडानी ग्रुप से ये ऑर्डर आज के दिन दिया गया है केपीआई ग्रीन को। सो एक अच्छी न्यूज हो जाती है अडानी ग्रीन के, अडानी ग्रुप के लिए भी और केपीआई ग्रीन के लिए भी। ठीक है, आज 154 का ट्रेंड नहीं आया है। कल और परसों और उसके पिछले वीक के सेशंस में 154 से लगातार करेक्शन देखने को मिल रही है। अब इस करेक्शन के पीछे का रीजन 154 अभी आपने सुना, बांग्लादेश आपने सुना। सेलिंग प्रेशर भी काफी ज्यादा है, लगभग 1:3 का रेशियो है, यानी कि ऑलमोस्ट एक बार पर 3 सेलर आपको आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 10,39,000 इस समय बाहर है, 35,63,000 इस समय सेलर है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 59.9 का एमएफआई, 61.5 का आपका आरएसआई है, न्यूट्रल टेक्निकल से। और अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हैं, प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। और आज की बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ आज के दिन डिस्कस किए हैं। ये है अडानी पावर का चार्ट पैटर्न। पहले लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट में आपको यहां पर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एक आपको यहां पर शो हो रहा है कि स्टॉक का ये लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में ना बहुत स्लो मोमेंटम नजर आएगा आप लोगों को। ऑल दो बीच बीच में ये बड़े बड़े परपेंडिकुलर्स आपको दिख रहे हैं, यहां पर भी आपको बड़ा परपेंडिकुलर एक नजर आ रहा है। अडानी ग्रुप के अंदर ये चीज बहुत कॉमन आपको देखने को मिलती है, बहुत फ्रीक्वेंट भी देखने को मिलती है। जब जब अडानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, मतलब कि कभी फंस जाता है हिंडनबर्ग के केस में या फिर यूएस ब्राइब केस में कहीं अडानी ग्रुप फंस जाता है, तो भैया गिरावट आती है तो सीधा 20-20% की आ जाती है 2-3 सेशन के अंदर अंदर। तो वहां पर आपको बड़े बड़े फॉल्स देखने को मिल जाते हैं स्टॉक के अंदर, जैसे रिसेंटली यहां पर एक बना था। ठीक है, अगर आपके हिंडनबर्ग से कुछ पॉजिटिव मिलता है तो इस तरह के आपको परपेंडिकुलर्स देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में उम्मीद कर रहे हो कि भाई मुझे एक बड़ा रिटर्न मिल जाए, कुछ ही दिनों कुछ ही सेशन के अंदर अंदर मुझे 15-20% का रिटर्न मिल जाए, तो वो बहुत कम देखने को मिलता है। अडानी ग्रुप को छोड़ करके हम सिर्फ अडानी पावर की बात करते हैं। अडानी पावर में चीज बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब स्लो मोमेंटम के अंदर स्टॉक आपको देखने को मिलता है। अब ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे इनवर्स का पैटर्न की हम बात करते हैं स्टॉक के अंदर कि इनवर्स का पैटर्न है, बट उसके पहले अगर आप इसका कप एंड हैंडल पैटर्न भी देखोगे, ये पूरा वाला, ये पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो यहां भी आपको नजर आएगा कि ब्रेकआउट देने के लिए, यानी कि पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के लिए भी स्टॉक ने एक लंबा समय निकाला। लगभग 5 महीने तक स्टॉक एक ही कंसोलिडेशन जोन के अंदर टिका रहा, तब जाकर के ये ब्रेकआउट धीरे 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 कर करके आपको देखने को मिले। लॉन्ग टर्म चार्ट जब आप हो चुका होता है खोलते हो तो आपको लगता है कि भाई इतना बड़ा रिटर्न दे दिया, पर उसके पीछे का इन्वेस्टर्स का पेशेंस हम लोग नहीं समझ सकते हैं। और वही चीज कहीं ना कहीं अडानी पावर में अभी भी देखने को मिल रही है।
154 पर रिजेक्शन लेना ये एक रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन होता है कंपनी का जो चार्ट है वो इसी तरह से काम करता है। आपको यहाँ पर बार बार वेजिस पैटर्न देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको तेजी मिलती है, फिर वापस से डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न में गिरावट दिखती है, फिर एक साइडवेज पैटर्न चलता है। ये पैटर्न लॉन्ग टर्म में बढ़िया होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको बड़े नुकसान देगा, आपका पेशेंस चेक करेगा। ये बहुत कॉमन चीज देखने को मिलती है अडानी पावर के अंदर और अडानी ग्रुप में भी। सो 154 से रिजेक्शन देने के बाद में स्टॉक यहां पर ड्रॉप कर रहा है। 154 से रिजेक्शन देने के बाद में स्टॉक यहां पर गिरावट कर रहा है। 140 कितना था ये आपका 144, यस 144, ये आपका इस समय मिड बेस बन जाता है और क्रूशियल बेस आपका वही पुराना 138 का। पेन में चेंज कर दूंगा अगले वीडियो में, अगर स्क्रीन लाइट दिख रही है तो मैं आपको बता भी रहा हूं साथ में, तो उसको सुन लेना। 144 और 138 आपके वही पुराने कंसोलिडेशन बेसिस रहेंगे। बट यहां पर गिरावट के पीछे के रीजन अगर हम समझे अब और ज्यादा नहीं नजर आते हैं। अगर हम सिर्फ बांग्लादेश की न्यूज को ले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो 154 का रिजेक्शन है, एक रीजन ये हो जाता है। अगर हम बांग्लादेश की न्यूज को समझे तो यहां पर यही एक रीजन है कि गिरावट आपके 7 ईएमए के नीचे आ सकती है, जो कि इस समय 148 पर है। आज के दिन जो स्टॉक का अभी के समय लगभग 2:30 बज रहे हैं, इस समय जो स्टॉक का लो है वो 7 ईएमए पे है, यानी कि 148 पे। सो इसके नीचे गिरावट आने की रीजन टेक्निकली कम है। बट अगर हम न्यूज के बेस पर चले, बांग्लादेश का अगर प्रेशर ज्यादा है तो यस, फिर वहां पर गिरावट के चांसेस बनते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को समझना जरूरी है अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो तो आपको कंपनी की लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को भी समझना होगा कि ये स्टॉक काम ही इसी तरीके से करता है, जल्दी से रिटर्न नहीं दे देता, बहुत स्लो मोमेंटम के साथ में रिटर्न देता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको ऐसा पता होना चाहिए यहां पर कि 144 और 138 आपका अभी भी वही कंसोलिडेशन जोन टिका हुआ है। यहां पर स्टॉक का मोमेंटम बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि वापस से आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल जाए। तो ये अभी भी इनवर्स कप पैटर्न के अंदर अभी भी स्टॉक बना हुआ है, और इनवर्स कप पैटर्न आपको मालूम ही है। इनवर्स कप पैटर्न आपका बनता है कप एंड हैंडल पैटर्न बनने के बाद में इनवर्स का पैटर्न आपका क्रिएट होता है, और उसी पैटर्न के अंदर आपको एक लंबे कंसोलिडेशन के अंदर भी गुजरना पड़ता है। कंपनी ने रिसेंटली क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स दी जो कि बहुत बुरे आए थे। बाकी चीजें आपके सामने ही है, चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है ऑलमोस्ट सभी जो भी अवेलेबल है अडानी पावर से रिलेटेड। बांग्लादेश का क्राइसिस काफी हद तक प्रेशर यहां पर पहुंचा भी रहा है अडानी ग्रुप पर। अगर नहीं भी पहुंचा रहा तो उसके लिए अडानी पावर के पास रिप्लेसमेंट्स हैं। रिप्लेसमेंट्स कैसे, वीकेंड पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इंडिया में भी अगर डोमेस्टिकली सप्लाई करना शुरू कर दे उस पावर प्लांट का जो बांग्लादेश में सप्लाई कर रहा है अडानी पावर, जिस पावर प्लांट से अगर डोमेस्टिक सप्लाई भी करना स्टार्ट कर दे तो भी कहीं ना कहीं अपना नुकसान वहां से कवर कर सकता है। बट प्रेशर इसलिए भी अडानी पावर पर ज्यादा बन जाता है क्योंकि अडानी पावर बांग्लादेश में सप्लाई करके, क्योंकि वो एक तरह से इंटरनेशनल सप्लाई बनता है, तो वहां से 50% ज्यादा एक्स्ट्रा कमा रहा था अडानी पावर हर सप्लाई के ऊपर, और वो चीज डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं हो पाएगी अडानी पावर के लिए। तो ये सभी पॉइंट्स एज एन इन्वेस्टर आपको मालूम होने चाहिए कि कंपनी का नुकसान कहां हो रहा है और कंपनी का फायदा कहां हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।